तो आज हम पत्ती के दो मुख्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पर्ण जीर्णता लीफ सेनिसेंस और दूसरा है पर्ण विलगन लीफ एब्सेशन। तो पहले हम देखते हैं पर्ण जीर्णता। पर्ण जीर्णता एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें पत्ती परिपक्व होकर धीरे धीरे जीर्ण होकर कमज़ोर होकर मृत हो जाती है अथवा पीली पड़कर सूख जाती है। यह प्रक्रिया आनुवंशिक रूप से नियंत्रित होती है तथा बाह्य कारकों से भी प्रभावित होती है। अधिकतर वार्षिक पादपों में क्रमिक जीर्णता देखने को मिलती है, जिसमें पुरानी पत्तियां पहले जीर्ण होकर मृत होती हैं, जबकि युवा पत्तियों में जीर्णता के लक्षण बाद में क्रमशः प्रकट होते हैं। पर्णपाती वृक्षों डेसिडुअस ट्री में पतझड़ में सभी पत्तियां एक साथ जीर्ण होकर मृत हो जाती हैं, यानी कि एक साथ ही जंगलों के जंगल में पत्तियां गिर जाती हैं और पेड़ पत्तियों विहीन हो जाते हैं। पत्तियों में जीर्णता के लिए अनेक कार्यकी एवं संरचनात्मक परिवर्तन उत्तरदायी होते हैं। जीर्णता के समय अनेक अपघटनीय एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनते हैं जो कोशिकाओं के प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड तथा कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करते हैं। अपघटनकारी एंजाइम के प्रभाव से ये संश्लेषी प्रक्रियाएं सिंथेटिक रिएक्शन समाप्त हो जाती हैं, जिससे पत्तियों के ऊतक में इन पदार्थों की सांद्रता कम होने लगती है। जीर्णता की प्रारंभिक अवस्था में पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल विघटित होने लगता है तथा क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम व प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। क्लोरोफिल के नष्ट होने से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। क्लोरोफिल के नष्ट होने के साथ ही एंथोसाइनिन की मात्रा पत्तियों में बढ़ जाती है, जिस कारण पत्ती लाल, पीली या कॉपर कलर की दिखाई देने लगती है। जीर्णता में कुछ एंजाइम प्रमुख रूप से रुबिस्को की क्रियाशीलता भी समाप्त हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर में अत्यधिक ह्रास होता है। जीर्णता के समय पत्तियों में प्रोटीन की मात्रा तेजी से कम होती है, जिसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाती है, जिससे नए प्रोटीन नहीं बनते, तथा दूसरा प्रोटीन अपघटन की दर बढ़ जाती है। प्रोटीन का अपघटन अमीनो अम्लों में होता है, जिससे पत्तियों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तथा इसका स्थानांतरण अन्य भागों में हो जाता है। इसके अतिरिक्त जीर्णता के समय लिपिड कलाओं का ह्रास होता है, जिससे कला पारगम्यता बढ़ जाती है, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप कोशिका में खंडों का विभेदन समाप्त हो जाता है। जीर्णता विभिन्न हार्मोन के संतुलन द्वारा नियंत्रित होती है। हार्मोन सांद्रता का पर्ण जीर्णता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः एथाइलिन एवं एब्सिसिक एसिड ABA जीर्णता को प्रेरित करते हैं, जबकि ऑक्सिन, जिब्रेलिन व साइटोकाइनिन जीर्णता को स्थगित करने में सहायक होते हैं, रोके रखने में सहायक होते हैं। जीर्णता की स्थिति में इथाइलिन एवं एब्सिसिक एसिड की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है, जिससे जीर्णता की गति में वृद्धि हो जाती है। इथाइलिन एवं एब्सिसिक एसिड समूह सामूहिक रूप से मृत्युकारी हार्मोन डेथ हार्मोन का कार्य करते हैं। किसी भी पादप में जीर्णता का चरमोत्कर्ष कल्मिनेशन पादप की प्राकृतिक मृत्यु के रूप में होता है। पुरानी पत्तियों को जीर्णता के फलस्वरूप इनके झड़ने से पूर्व पोषक तत्वों का पादप के अन्य विकासशील भागों में पुनर्वितरण होता है, जिससे तरुण पत्तियां और कलिकाओं के विकास में सहायता मिलती है। पर्णपाती वृक्ष जीर्णता के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों को टालने में सक्षम होते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि पर्ण जीर्णता पादप की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें ये अपने शाखाओं से या वायवी भागों से पत्तियों को नीचे गिरा देता है, जिससे इसकी
प्रतिकूल परिस्थितियों को टालने में सक्षम होता है। अब दूसरा, पत्ती का मुख्य कार्य पर्ण विलगन, लीफ एब्सेशन। पौधों में पत्तियां, पुष्प तथा फलों का गिर जाना या अलग हो जाना एक विशेष प्रक्रिया के कारण संचालित होता है। इसे विलगन कहते हैं। नूरमान एवं वेल के अनुसार विभिन्न पौधों जैसे पॉपुलस, टैक्सोडियम, पेरिबिया में विलगन की प्रक्रिया के कारण न केवल पत्तियां, पुष्प एवं फल अपितु शाखाएं भी पौधों से अलग हो जाती हैं। जेरोनी और साथियों ने बताया कि कोचिया इंडिका नामक पौधे में विलगन की प्रक्रिया के कारण पौधे का संपूर्ण वायु विभाग जड़ से अलग हो जाता है। काष्ठी द्विबीजपत्री पौधों एवं जिम्नोस्पर्म की पत्तियों पर्ण मृत्यु के पूर्व इनके पर्णाधार ऊतकों में होने वाले कुछ परिवर्तनों की वजह से झड़ती हैं या विलगन दर्शाती हैं। एक पर्णपाती वृक्ष की परिपक्व पर्ण या पत्ती में आधारी सिरे पर कोशिकाओं का एक संकरा क्षेत्र दिखाई पड़ता है। इसे विलगन क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अपने आसपास वाली दूसरी कोशिकाओं से संरचनात्मक भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। बाहरी तौर पर देखने से एक हल्की खांच की उपस्थिति के द्वारा विलगन क्षेत्र की पहचान होती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की कोशिकाओं और रंग भी बाह्य परत की तुलना में कुछ अलग होता है। इस क्षेत्र का संवहन तंत्र मुख्यतः मध्य भाग में संकेंद्रित रहता है तथा इसमें दृढ़ोतक एवं स्थूल कोणोतक अपेक्षाकृत अल्प विकसित होते हैं अथवा पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं। विलगन क्षेत्र में कोशिकाओं की दो परतों को आसानी से विभेदित किया जा सकता है। विलगन परत या पृथक्करण परत जिसकी सक्रियता के कारण पत्ती का तने या शाखा से अलग होता है। दूसरा, सुरक्षात्मक परत, प्रोटेक्टिव लेयर, जो पत्ती की विलगन कोशिकाओं को सूखने से बचाने का एवं विलगन क्षेत्र के में कवक तथा परजीवी रोगकारी सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकने का कार्य करती है। विभिन्न पत्तियों के विलगन क्षेत्र के निर्माण, पृथक्करण या विलगन परत का निर्माण सामान्य विभेदन के दौरान ही हो जाता है, परंतु कुछ अन्य पौधों में पतझड़ या पत्तियों के गिरने से कुछ समय पहले ही विलगन पर्ण का निर्माण हो पाता है। हैजमैन ने 1971 में बताया कि पर्ण विलगन के दौरान वैसे तो अनेक जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल प्रोसेस संपन्न होते हैं, लेकिन ये सभी प्रक्रियाएं किसी एक पादप प्रजाति में पत्ती के गिरने या विलगन के समय नहीं होती हैं। वेबस्टर के अनुसार फैसियोलस में पर्ण विलगन के समय 4 प्रकार की जैविक क्रियाएं अतिव्यापी ओवरलैपिंग क्रम में पाई जाती हैं, जैसे नंबर 1 पिथ सेल, मज्जा कोशिकाओं का विघटन, नंबर 2 कॉर्टेक्स में कोशिका विभाजन, नंबर 3 कोशिका सुदीर्घीकरण तथा विभेदन, नंबर 4 वलकुट एवं संवहनी कोशिकाओं का विघटन, ब्रेकडाउन। प्यूरिया के अनुसार विलगन क्षेत्र में मृदुतकी कोशिकाओं का लिग्नीकरण, वाहिकी तत्वों में टाइलोसिस का निर्माण तथा चालनी तत्वों के कैलोस निक्षेपण भी पाया जाता है। पर्ण विलगन की अंतिम प्रक्रिया में पर्णाधार कोशिकाओं की भित्तियों का एंजाइम अपघटन होने लगता है। यह प्रक्रिया मध्य पटलिका से कैल्शियम एवं पेक्टिन के विस्थापन के साथ प्रारंभ होती है एवं सेलुलोज भित्ति के अपघटन के साथ यह निरंतरता जारी रहती है। अंत में स्क्लेरीकृत वाहिकीय तत्व या ऊतक फट जाते हैं। फेसी के अनुसार संवहन ऊतक की कोशिकाओं के बीच उपस्थित मध्य पटलिकाएं भी विघटित हो जाती हैं। सेक्सटन एवं हॉल के अनुसार पर्ण विलगन के उद्दीपन हेतु आवश्यक एंजाइम या स्राव गोलीय पुटिकाओं से हो सकता है। कुछ प्रजातियों में भौतिक प्रतिबलों के कारण
फिजिकल स्ट्रेस के कारण, जैसे तेज हवा, तूफान या आंधी या ओले गिरना इत्यादि के कारण भी विलयन की प्रक्रिया होती है। कुछ हार्मोन जैसे ऑक्सीन तो पर्ण विलयन को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, परंतु इथाइलिन जैसे कुछ हार्मोन एवं पर्ण विलयन का उद्दीपन करते हैं। इनके द्वारा कुछ ऐसे एंजाइम स्रावित होते हैं जो कोशिका भित्ति सेल वॉल डिग्रेडेशन में सक्रिय होते हैं। तो हमने देखा दो चीज़ें डिटैचमेंट की, पत्ती का पौधे से गिरना और पत्ती के अलावा पुष्प, फल, शाखाएं या उन और अन्य भाग का पौधे से अलग होना। तो ये कहलाता है पर्ण जीर्णता और पर्ण विलयन। ये विपरीत परिस्थितियों को फेस करने का एक पादपों का बहुत अच्छा उदाहरण है। धन्यवाद।